Mahmud of Ghazni attacked the Somnath temple, he did not just target its wealth. He attacked a civilization that was running from thousands of years. But despite this massive attack, this civilization never faded and it stands tall the test of time. Let us talk about a temple that has seen destruction, that has seen its rebuilding, and that has seen its resilience over the past time periods. And right now also this temple stands tall as a symbol of great India civilizational past. आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसपे कि कितनी बार अटैक हुए पर फिर भी वो अभी भी वैसा ही है जैसा कि वो पहले था। इस मंदिर को किसने बनाया था? Who built this temple? How this temple was built? And how many times किसने किसने कब कब इस पे अटैक्स किए एंड कब कब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया एंड फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ एंड ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ये सब कुछ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. So hello everybody, welcome back to the next IAS YouTube platform. Myself Supriya Singh. Today we are going to talk about the destruction and the rebuilding of the Somnath temple. So as you can see this, Somnath 1000 years of history, destruction and reconstruction. यानी कि अगर हम बात करें today it's 2026 और 1000 साल पहले यानी 1026 AD में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था. महमूद गजनी ने अटैक किया था इस पे. और महमूद ऑफ गजनी की अटैक एक बार नहीं हुई थी, मल्टीपल टाइम्स हुई थी बिटवीन 1026 टू 1027 एंड 28 AD. तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे. चलिए नाउ सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास. 12 ज्योतिर्लिंग जो देश में है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल एंड इट इज लोकेटेड इन प्रभास पाटन गुजरात. प्रभास पाटन एक शहर है, एक टाउन है गुजरात में जहाँ पे सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है. अगर प्रभास पाटन की बात करें तो ये गिर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. नाउ सिंबल ऑफ फेथ, रेजिलियंस एंड कल्चरल कंटिन्यूटी एंड इट हैज विटनेस्ड द साइकिल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर नियरली 1000 ऑफ ईयर्स. और अगर बात करें तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम द एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज महमूद ऑफ गजनी. दिस टेम्पल वाज अटैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी बट नॉट जस्ट फॉर वेल्थ. लूटना, वेल्थ तो एक रीजन था ही, राइट लेकिन महमूद ऑफ गजनी के बाद जो कंसेक्यूटिव अटैक्स हुए हैं, चाहे वो महमूद गोरी ने अटैक किया हो या फिर किसी और ने अटैक किया हो, तो उसका मेन रीजन वाज नेवर वेल्थ, इट वाज अबाउट शेकिंग द सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके तो अभी देखते हैं कि इस पे प्लंडर और वेल्थ की क्या स्टोरी रही है. सो लेट अस लुक एट दिस. महमूद ऑफ गजनीज इन्वेजन इन 1025 AD. अगर इस पे देखें तो इट वाज ऑन 6 जनवरी 1026 AD when Mahmud of Ghazni attacked the fortified temple town. Nearly 50,000 defenders lost their life in protecting the temple and subsequently Mahmud plundered the temple. क्योंकि अफगानिस्तान में वहाँ पे गजनवीड एम्पायर बनी थी और उसमें चाहिए था पैसा, तो पैसे के लिए सबसे पहला मोटिव गजनी का तो पैसा ही था. लेकिन बाद में जो अटैकर्स आए उन्होंने इंडिया के सिविलाइजेशन के को जो है वो बिल्कुल शेक करने की कोशिश करी एंड द सैंक्टम सेंक्टोरम वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड. एंड आफ्टर दैट 1299 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अलाउद्दीन खिलजी के कोई एक जनरल थे जो कि उल्लुग खान, ही एंड द नुसरत खान, ही बोथ ऑफ देम attacked the temple again and they sacked the city of Somnath which is located in the state of Gujarat. Now talking about it later, rebuilding and repeated attack of the temple. So between 11 to 14th century AD इस temple पे multiple attacks हुए हैं. अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 1394 AD में मुजफ्फर खान ने अटैक किया जो कि गुजरात के गवर्नर थे. He destroyed सोमनाथ temple. 1459 AD में फिर से इस पे अटैक होता है जो कि
महमूद बेगाड़ा ने इस पे अटैक किया था। एंड आफ्टर दैट 1702 वही टाइम है जब औरंगजेब was in power. So that time also Aurangzeb ordered the destruction of the Somnath temple, and after that 1706 में on the order of Aurangzeb finally the shrine was converted into a mosque, and later on 1783 AD again Ahilya Bai Holkar, she is known for building or rebuilding a lot of temples in India. Example as Vishnupat temple in Bodh Gaya, that was also reconstructed by Ahilya Bai Holkar. Similarly 1783 में Ahilya Bai Holkar, she recognized the sacredness of Somnath and she rebuilt the temple by constructing the shrine near original site, यानी कि original site जो थी उसके बगल में उन्होंने एक shrine बनाया and which ensured the civilizational continuity. Now moving further, अगर हम आगे बात करते हैं तो सोमनाथ अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स कभी भी स्टार्टिंग से इंडिया के कल्चर को चैलेंज या फिर इंडिया की जो कल्चरल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द ब्रिटिश फॉलोड अ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी व्हेन इट केम टू रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द Somnath temple. So later on no major reconstruction was allowed during the Britishers time and it became the symbol of the lost sovereignty. Now later on अभी देखते हैं reconstruction after independence. So this is very important because in your preliminary examination the questions have been asked from this area. If you remember आपके pre exam में आया था कि Somnath temple is one of the 12 Jyotirlingas. Okay, it is right. And then Somnath temple was reconstructed after independence और उनके foundation जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी. If you remember the question or else you go to the previous year question, you will find the question existing there. Now you talk about the reconstruction. तो हमें ये पता है कि 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी. इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला टारगेट, ये भी वन ऑफ द मतलब कि जो मेन टारगेट्स थे उसमें ये आती है कि वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सोमनाथ टेम्पल को हम रिकंस्ट्रक्ट करें उसी जगह पे जहाँ पे ये हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी. सो बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन हिस्टोरिक रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल एंड ऑन 13th November 1947, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर that 13 November 1947 पे सोमनाथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल formally announced the reconstruction and rebuilding of the temple. Okay, and later all इस डिसीजन को लिया कैसे थे, तो इस डिसीजन को लिया गया था with the suggestion of महात्मा गांधी. So the decision was taken in consultation with the suggestion of महात्मा गांधी and महात्मा गांधी ने कहा no government fund will be disseminated for the rebuilding and reconstruction of Somnath temple. It should be public fund that should be used here in this regard. So Mahatma Gandhi emphasized that the reconstruction should be funded through the public contributions and not government fund, and that is why क्योंकि ये public contribution थी तो यहाँ पे establishment होती है सोमनाथ ट्रस्ट की. Always remember this point, these many points are very very important from your preliminary point of view, क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुका है तो मे भी इसी में क्योंकि 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ टेम्पल के तो हो सकता है ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ दे. तो ये एक सोमनाथ ट्रस्ट की establishment होती है to oversee the reconstruction work and the trust was headed by K.M. मुंशी. आप इनके नाम से फेमिलियर होगे क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इनका नाम पढ़ते हो, है ना. नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो द न्यू टेम्पल स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड सिंबलाइजिंग द कल्चरल कंटिन्यूटी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट सोमनाथ टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बाद सोमनाथ टेम्पल को राजेंद्र प्रसाद who was also the first president of India, he performed the installation ceremony to build the Somnath temple. This came from in your preliminary examination. Okay, so who reinstalled the Somnath temple? It was Rajendra Prasad. Okay, so Rajendra Prasad performed the installation ceremony. Or suggestion 1947, Sardar Vallabhbhai Patel, crowdfunding. The suggestion was given by Mahatma Gandhi and that is why Somnath Trust was established. Now as we have already discussed the chronology of the Somnath temple, we will quickly look at the chronology again. Okay, so Somnath temple invasions. Somnath temple की अगर हम invasions की बात करें तो 1026 AD महमूद of Ghazni invaded. इसका information हमें कहाँ मिलता है, तो there is a book written by Al-Baruni, who was a scholar and a traveler from Central Asia,
and he wrote a book, and his book name is Kitabul Hind. Okay, talking about Hindustan, talking about India, he talked about that Mahmud of Ghazni invaded Somnath or plundered Somnath many times. Now 1299 we talked about Alauddin Khilji, whose general Ulugh Khan and Nusrat Khan invaded the Somnath temple, and this is mentioned in Amir Khusro Khazanin Futuh or Ziauddin Barli तारीख फिरोज शाही, ये जो किताब है जो उनके कोर्ट में जो रहते थे स्कॉलर्स उन्होंने लिखा है, दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन. 1395 टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय जफर खान हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ गुजरात एंड दिल्ली सल्तनत फाउंडर ऑफ द गुजरात सल्तनत. 1451 में टेम्पल अगेन डिस्ट्रॉयड बाय मुहम्मद बिगाड़ा द सुल्तान ऑफ गुजरात. 1665 डिस्ट्रक्शन वाज डन बाय 1665 destruction was ordered by Aurangzeb, but it happened in the year 1706 as we talked about that, right. Rebuilding 1117 AD में महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था कुमारपाल ने, जो कि सोलंकी चालुक्यन डायनेस्टी के थे. 1308 AD महिपाल ने इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था. 1783 AD मेजर लैंडमार्क बिकॉज अहिल्या बाई होलकर she reconstructed the temple, and 1950 onwards after independence we talked about the Somnath temple which was reconstructed in India. Okay, so all of these points are important from your examination point of view. If you have any doubt, kindly write your doubt in the comment section. If you want any video to be made on any topic, kindly post that also in the comment section. I will see you very soon in the next video. Thank you so much. Take care. Bye.